नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के सिरकोनी क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में सोमवार को सपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव टाइगर के पिता जीतू यादव की मृत्यु के बाद शोक सभा का आयोजन कर सपाइयों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल यादव ने किया। जाफराबाद विधायक जगदीश नारायण राणे ने कहा कि एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन कुछ लोगों का समय से पहले जाने से दुख होता है। हमारा उनसे 1976 से संबंध था। उनका व्यवहार ऐसा हमेशा हम लोगों को याद रहेगा। वो राजनीतिक व्यक्ति भले थे, लेकिन जहां पर थे वो हमेशा खड़े रहते थे। वो भले ही चले गए हों, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर रहेगा। उनके बताए हुए रास्ते व उनके मार्गदर्शन पर हम लोगों चलने का काम करेंगे। मैं अपने इस श्रद्धांजलि जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलती रहेगी। उनका व्यक्तित्व बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने हमेशा अच्छे रास्ते दिखाए थे। रत्नाकर चौबे ने कहा कि जीतू जी जिस काम संसाधन से समय गुजारे हैं वे सभी लोग जानते हैं। सबके दुख सुख में शामिल रहते थे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव, पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, पूर्व मंत्री राजनारायण बिंद, रत्नाकर चौबे, नेपाल यादव, मनोज मौर्य, कपिल देव यादव, गुलाब राय, सजल यादव, सुरेंद्र यादव, शरद यादव, सोनू, श्रीकांत यादव, गुड्डू, रविशंकर यादव, राहुल त्रिपाठी, अजय त्रिपाठी, बाबा यादव, सजल कुमार यादव, घनश्याम सिंह, रामाधार यादव, धीरेन्द्र कुमार यादव आदि लोग रहे। और लोग आएंगे। ये कार्यक्रम लगभग उनके आगमन तक चलता रहेगा। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, सिर्फ मैं सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप लोग हमारे बुलावे पे इस कार्यक्रम में सहयोग किए, क्योंकि जब ये निर्णय मैंने लिया कि मैं श्रद्धांजलि सभा पिताजी की करूंगा, क्योंकि साथियों एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये निर्णय पिताजी के जीते जी ही ले लिया गया था, उनकी सहमति से। बीच में बहुत लोग ने इसके ऊपर कमेंट किया और हमने कमेंट की परवाह नहीं किया। हमने कहा कि अगर समाज को दिशा देनी है तो कमेंट सुनना पड़ेगा, और अगर जब उसकी आप परवाह करो, कोई दिशा नहीं दे सकते। मैं चाहता तो 10-5 लाख रुपए खर्च करके बड़ा कार्यक्रम कर सकता, और ये बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा शाम तक, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि जिले के सारे दिग्गज हमारी पार्टी के और तमाम साथी जो पार्टी के नहीं हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, सभी साथियों का कदर करते हुए, आपने मुझे आकर शक्ति प्रदान किया। अब चूंकि आप ही नहीं हो गई, मेरे पिताजी के जिंदा रहते तो मैं लड़का था, अब वो चीज नहीं है। मैं सयाना हो चुका हूँ आज से, और आप लोग ही मेरे गार्जियन बनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आदरणीय जगदीश नारायण जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राजनारायण बिंद जी, पूर्व विधायक जन जन के नेता आदरणीय लाल बहादुर यादव जी, अजय त्रिपाठी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव जी, अजय त्रिपाठी जी, रत्नाकर चौबे जी, गुलाब यादव जी, मनोज मौर्य जी, और उपस्थित इस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में आप सभी श्रेष्ठ जन, भाइयों, श्रद्धांजलि सभा का जो ये आयोजन है, ये उस महापुरुष का लिए और उनके जीवनी में जो उनकी कार्यशैली रही है और जो प्रेरणादायक कार्यशैली समाज में उचित कार्यों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। मैं बाबूजी से तो मुलाकात नहीं हुई, 2-4 बार की मुलाकात हुई, लेकिन उनकी जो भाषा शैली, साफ सुथरे व्यक्ति थे, सच बात, और कोई भी समाज में अगर गलत होता रहा और उनको लगा कि नहीं ये गलत है तो वो बोल दिया करते थे, और सच ही बातें समाज में बताया करते थे। और एक अच्छा संदेश इस क्षेत्र में लोग बताते थे कि पंचायत में उनका बड़ा योगदान था। जहां कोई पंचायत निपटता नहीं था, उस पंचायत में जाकर और अपना सही फैसला सुनाकर बड़े बड़े पंचायत को निपटाने का काम किया। आज हम लोगों के बीच में नहीं है,
निश्चित रूप से उनके बताए हुए रास्ते, उनके सच्चाई के रास्ते पे चलने को हम लोगों की आज आवश्यकता है। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। एक अच्छा समाज का विकास, एक अच्छे भविष्य का विकास हम तभी कर सकते हैं जब अपने पूर्वजों के बताए हुए, पूर्वजों के सिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं उनको दिल की गहराई से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विधायक लाल बहादुर यादव जी, पूर्व विधायक राजनारायण बिंद जी, जफराबाद के विधायक जगदीश नारायण राय जी, रत्नाकर चौबे जी, राहुल त्रिपाठी जी, अंत्येष्टि हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रकारों ने कि विचार और भावना कितने मतलब उज्जवल थे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने हमें एकता और सद्भाव का संस्कार दिया था। जन्म के साथ साथ जैसे आवश्यक होता है कि बंधु बांधव, परिवार जन और सभी समाज के लोग उपस्थित हों, वही हाल अंत्येष्टि के समय भी रहती है। हमारी परिकल्पना यही रहती है कि मृत्यु भोज में या मृत्यु के लिए किए गए किसी भी संस्कार में हमारे सभी साथी और भाईजन यहाँ पे उपस्थित हों। यह महान कार्य हमारे जिन शास्त्रकारों ने किया है, उनकी जिन रचनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, वह अतुलनीय है। उसका कोई भी विकल्प नहीं है इस संसार में। आज यद्यपि यह प्रसंग आज का नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहने में कोई लोग जो है हमारे आप में विद्वेष पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे संप्रदाय के नाम पे, चाहे जात के नाम पर। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रकारों ने नहीं कहा था कि अपना घर बार बेच करके आप जो है 20,000 आदमियों के लिए भोजन कराइए। उनकी हमें 12-13 भी सादा भोजन से ज्यादा कुछ भी करने कराने की जरूरत। झूठी शान शौकत में तेरही का कार्यक्रम हो या शादी विवाह का कार्यक्रम हो, और जरूर से ज्यादा खर्च करते हैं। और हमेशा जो है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस विसंगति पे जो अंकुश लगाने का कार्य किया है, और निश्चित रूप से सराहनीय है। अगर इस पर रोक लगाई है तो समाज के हित में लगाई है, और हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती की तरह समाज सुधारने का भी बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। हम सभी उनके साथ रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करेंगे। आज जिस महापुरुष की तरह है, उनके बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2012 का इलेक्शन था। हमारे कुछ गाड़ी चलाने वाले और वकील साहब से कहा, उन्होंने कहा मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोग को आश्चर्य होगा जो अपने यहाँ रहते थे, और वकील साहब की पत्नी अपने ससुर के कहने पे जो भी रहते थे यहाँ पे रहे, उनका कपड़ा भी धोती थी। वकील साहब गवाह है इस बात के। बल्कि हमने ये पूछा, भाई कि आप कपड़ा क्यों आप लोग क्यों धुलवाते हैं इनसे? तो इन्होंने ये कहा कि कपड़ा इससे धुलवाते थे क्योंकि हमारे ससुर का आदेश है। कि पत्नी ने कहा कि आदेश है और हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, तो कपड़ा धोने में, भोजन कराने में ये तो हमारे संस्कार का परिचय मिलता है। अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जो है अपने श्री चरण में स्थान देकर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।